हेलो हाय नमस्ते केम छो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं पटेल सर आप लोगों के बीच एक नए उत्साह और उमंग के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड में स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, अपने वादे के अनुसार एक नया वीडियो और एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखेंगे और क्लास का आनंद लेंगे। इस क्लास को हम बोझ ना मानकर आनंद के रूप अगर देखें तो हमारा क्लास जरूर ना जरूर आनंद के रूप में देखा जा सकता है। प्यारे छात्रों, जैसा कि हमारे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू माय सब्जेक्ट आप देखे होंगे रूटीन, जिसमें आज का जो हमारा दिन है, आज के दिन का विषय हमारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री का ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हिस्ट्री का हमने इंट्रो दिया था, अर्थात परिचय बताया था और हिस्ट्री के पिता के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री को कितने भाग में बांटा जा सकता है, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइडेड बाय हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री इतिहास जो है, हमारा इतिहास कितने काल में बटा पड़ा हुआ है। इतिहास है तो जब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा तब से इतिहास लिखा गया है और कोई ना कोई काल इतिहास के रूप में जाना गया है। अर्थात हमारा ब्रह्मांड का उदय से लेकर आज के दिन तक इतिहास किस किस रूप में हम पढ़ेंगे हमारे क्लास में आप देखेंगे। प्यारे छात्रों, मित्रों एवं भाइयों, आप देख सकते हैं आज का आपका टॉपिक जो सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है और आपका चैनल अपना पटेल सर का ट्रिकी मेथड में आप लोगों को उपस्थित है। यह चैनल आप लोगों का प्यार और आप लोगों के उत्साह से परिपूर्ण है। इसी तरह अपना उत्साह, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा ताकि आपका यह अपना चैनल बड़े मुकाम पर हासिल हो सके और ये बड़े ऊंचाइयों तक जा सके। साथ ही साथ आप लोग भी अपने नए उत्साह और नए उमंग के साथ आप ऊंचाई पा सकें। प्यारे छात्रों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है और हिस्ट्री का ये हमारा सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम बता चुके हैं, इंट्रो दिए थे, उसके पिता के बारे में बताए थे। आज का जो क्लास है हमारा, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिस्ट्री को कितने भाग में बांटा गया है, अर्थात इतिहास को हम कितने भाग में बांटे हैं। आप देख सकते हैं हिस्ट्री का जो आज का टॉपिक है वह है पीरियड ऑफ हिस्ट्री, अर्थात इतिहास का काल कितने भाग में बटा पड़ा है, किस किस काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सब काल का अलग अलग इतिहास है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मिडाइवल हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, अर्थात आज का इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री हम उस इतिहास को कहेंगे जो इतिहास ईसा का नाम सुने होंगे, जीसस क्राइस्ट, जो क्रिश्चियंस उनको अपना देवता मानते हैं, हम लोग उनको अपना भगवान मानते हैं, उनके जन्म से पहले की बात, यानी इस ब्रह्मांड का जो उदय हुआ है। और आप लोग देखते होंगे जब हम तारीख या ईस्वी की बात करते हैं तो उसमें ईस्वी लगाते हैं, अर्थात ईस्वी का अर्थ होता है किसी ईस्वी यानी ईसा के जन्म के पहले की बात, और अगर ईस्वी बाद की अगर हम बात करें तो ईसा के जन्म के बाद की बात। इसी अर्थात से हम अपना दिनांक तय करते हैं। भारत सरकार भी इसको तय करती है और पूरा भारत इस चीज़ को मानता है और इसी के अनुसार चलता है। हम लोग भी इसी के अनुसार चलेंगे। अर्थात हमारा जो काल है इतिहास का वह 3 भाग में बटा पड़ा है। 3 भाग में 3 टाइप्स में हमारा हिस्ट्री पढ़ेंगे। 3 टाइप्स और 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्येक टॉपिक को बड़े आराम, बड़े प्यार से, बड़े ट्रिक मेथड से हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को किसी तरह का बोझ ना लगे, किसी तरह की याद करने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि याद एक प्रकार का निगेटिव वर्ड होता है, आप जानते हैं। प्यारे छात्रों, इतिहास हमारा 3 भाग में बटा है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। इतिहास 3 भाग में बटा है। पहला भाग जो है उसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कहेंगे। जो सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे ध्यान से देखेंगे, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट या अदर बोर्ड सभी देखेंगे, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। हिस्ट्री 3 भाग में बटा पड़ा हुआ है। पहला भाग जो है उसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास, अर्थात बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पूर्व की बातें, इसे हम लोग प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। यानी एंशिएंट में जो भी चीज़ हम बात करेंगे, जो भी हम दिनांक की बात करेंगे या फिर ईस्वी की बात करेंगे, सारे में ईसा पूर्व की बातें होगी। अर्थात मान लीजिए अगर हम 1996 की बात करते हैं तो इसके आगे हम ईसा पूर्व लगाएंगे, है ना। ये एंशिएंट हिस्ट्री की बात है। एंशिएंट के समय जो जो कार्य हुए होंगे, जिस जिस चीज़ का विकास हुआ होगा, जिस जिसके बारे में खुदाई होकर पता चला होगा, सब में हम लोग उसके दिनांक के बाद ईसा पूर्व लगाएंगे। इसी को हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं और हम लोग दिनांक जो है जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले या जन्म के बाद के अनुसार तय करते हैं।
एंशिएंट हिस्ट्री जिसका हिंदी होता है प्राचीन इतिहास, ये इतिहास का एक भाग है और इसको हम लोग बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट अर्थात ईसा के जन्म के पूर्व की बातें। दूसरा हमारा है मिडाइवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन इतिहास। यह हिस्ट्री को जो हमने 3 भाग में बांटा है, तो पहला एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा हमारा मिडाइवल हिस्ट्री है जिसका हिंदी हम लोग मध्यकालीन इतिहास के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे जैसे ही मध्यकालीन इतिहास के नीचे में हमने एक इंग्लिश में लैंग्वेज लिखा है जिसमें लिखा है आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के बाद, यानी जो भी दिनांक हम तय करेंगे उसमें सिर्फ ईस्वी लगाएंगे। और हमारा तीसरा जो पार्ट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री जिसका हिंदी होता है आधुनिक इतिहास, अर्थात आज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे, जिसमें एक टॉपिक और जुड़ेगा जिसको हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं, यानी विश्व इतिहास, भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास। इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में। फिलहाल हम लोग अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक लेके चलेंगे और इसको खत्म होने के बाद इस टॉपिक का पूरा इतिहास को जानने के बाद हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री में आएंगे, उसमें भी पूरा पार्ट, पूरा सब्जेक्ट, पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग अंत में मॉडर्न हिस्ट्री आएंगे, तब जाके हमारा इतिहास का बुक जो है पूरी तरीके से खत्म होगा। और यह क्लास सारे विद्यार्थी देख सकते हैं। हम फिर से आप लोगों को याद दिला दें कि यह क्लास छोटे से लेकर हायर स्टैंडर्ड तक की क्लास के लिए यह क्लास उपयोगी माना जा सकता है, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, सारे लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। या छोटे बच्चे हों स्टैंडर्ड 1 के, या फिर मान लीजिए कोई विद्यार्थी नवोदय का तैयारी कर रहे हो, नेत्रहाट, सैनिक, सिमतुल्ला, आर्कमिनस, कई ऐसे जूनियर कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनके लिए यह सब्जेक्ट और यह टॉपिक बहुत ही फायदेमंद होगा क्योंकि उनका एक प्रकार का यह टॉपिक भी है। तो हमने इतिहास को जो 3 भाग में बांटा, पहला था एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा था मिडाइवल हिस्ट्री, तीसरा था मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जिसका हिंदी होता है प्राचीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री जिसका हिंदी होता है मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री जिसका हिंदी होता है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग जो दिनांक तय करेंगे वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के बाद या जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के समय के अनुसार तय करेंगे। दूसरा जो हम लोग मिडाइवल पीरियड या मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग जीसस के जन्म के बाद की बातें करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री अर्थात भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यही हमारा टॉपिक था आज का और यह टॉपिक 3 भाग में बटा पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक बार फिर हम दोहरा दें, इतिहास आज का टॉपिक था, सब्जेक्ट था, और हिस्ट्री में पीरियड ऑफ हिस्ट्री आज का टॉपिक था, यानी इतिहास का काल। हमने इतिहास को 3 भाग में बांटा है। पहले हमने इतिहास का डेफिनेशन बताया, उनके पिता के बारे में बताया। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का वो है पीरियड ऑफ हिस्ट्री, यह हमारा सेकेंड टॉपिक है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद इस टॉपिक के बारे में हम लोग जान लेंगे कि यह हिस्ट्री जो पीरियड ऑफ हिस्ट्री है यह 3 भाग में बटा पड़ा हुआ है, अर्थात इतिहास का जो काल है वह 3 भाग में बटा है। पीरियड ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का काल, यह 3 भाग में बटा पड़ा है। इसको इस तरीके से लिखेंगे, अपना जो फेयर बना रहे हो या जो भी कॉपी रखे हो इतिहास का, उसके बारे में हम लोग तीनों अलग अलग पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आज का जो हमारा टॉपिक है ये यहीं खत्म होता है। फिर अब अगले क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। लगभग ये क्लास हमको लगता है 1 या 1.5 महीना तक चलेगा। उसके बाद हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। इस तरीके से हमारा इतिहास का सब्जेक्ट जो है वह खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से बड़े आनंद के साथ और बड़े उत्साह के साथ हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास एक प्रकार का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है, मनोरंजक विषय है और इसका जानकारी लेने में बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि हम लोग पूर्व की बातें के बारे में जानेंगे। पहले क्या क्या बीता है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या खुदाई हुई है, किन किन राजाओं ने राज किया है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कुंवर सिंह, महात्मा गांधी, बहुत ऐसी चीज़ हैं जो इतिहास के टॉपिक में आएंगे। इसलिए बड़े आनंद और उत्साह के साथ आप लोग इतिहास पढ़ें और इसका फायदा लें। और टॉपिक अभी ज़्यादा चला नहीं है, इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को या अपने सहयोगी को आप लोग इसको फॉरवर्ड करें, जितना हो सके इसको आगे बढ़ाएं, ताकि उनका भी ये क्लास ख़त्म ना हो, छूटे ना, और वह भी इस क्लास का सही रूप से आनंद ले सके और अपने बारे में कुछ जान सके। आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। जाते जाते हम यही कहेंगे, कल के लिए अच्छी तैयारी यही है कि आज हमारा अच्छा होना चाहिए। अर्थात कल यदि हम किसी चीज़ के कल के पर हम छोड़ते हैं
यदि हमारा आज अच्छा होगा तो स्वाभाविक हमारा कल भी अच्छा होगा। यही आज का मोटिवेशनल स्पीच था। जाते जाते हम आप लोगों का फिर से धन्यवाद देते हैं और हमारे परिवार को, अपने परिवार को बढ़ावें ताकि यह परिवार एक नया मुकाम हासिल कर सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।